आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में हम रोज़ाना सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन हर चॉइस के बिहाइंड एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हमारी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है। क्या सही है और क्या गलत? ये क्वेश्चन सिर्फ फिलॉसफी के टेक्स्ट बुक्स में नहीं बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ में डीपली एम्बेडेड है। जब आप मॉर्निंग में उठकर डिसाइड करते हैं कि आज ऑफिस में कौन सा प्रोजेक्ट प्रायोरिटी देना है, जब आप किसी फ्रेंड की हेल्प करने और अपना टाइम सैक्रिफाइस करने के बीच चूज करते हैं, या जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में ट्रूथ बोलने और डिप्लोमेटिक साइलेंस के बीच फंस जाते हैं, तो आप एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स मॉरल फ्रेमवर्क के साथ एंगेज कर रहे होते हैं। ये फ्रेमवर्क सेंचुरीज पुराना है लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इमेजिन करिए एक ऐसी फिलोसॉफिकल जर्नी जो आपको बताए कि हमारा कंसियंस कैसे काम करता है, कैसे हमारे मॉरल जजमेंट्स बनते हैं, क्या हमारी एथिकल चॉइसेस प्योरली लॉजिकल हैं या इमोशंस का भी रोल है। मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस जिन क्वेश्चंस को आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्हीं का फाउंडेशन एक ब्रिलियंट जर्मन फिलोसोफर ने 18वीं सेंचुरी में रखा था। ये ऑडियो बुक आपको ले जाएगी एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर पर, जहां आप डिस्कवर करेंगे कि कैसे रैशनल थिंकिंग और मॉरल ड्यूटी के बीच का रिलेशनशिप हमारी इंटायर एग्जिस्टेंस को शेप करता है। आप समझेंगे कि फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है और कैसे ट्रू ऑटोनॉमी अचीव करना पॉसिबल है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिकल डिसीजंस ले रही है, जब ग्लोबल चैलेंजेस हमें फोर्स कर रही हैं कि हम अपनी मॉरल बाउंड्रीज को रिकंसिडर करें, तब ये फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन आपको एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो आपकी डेली चॉइसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो रेडी हैं आप इस फैसिनेटिंग जर्नी के लिए, जहां लॉजिक मीट्स मोरालिटी और फिलॉसफी मीट्स रियल लाइफ। चलिए शुरू करते हैं इस रिमार्केबल एक्सप्लोरेशन को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इनवार यूट्यूब है आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। अगरतला की उस सुबह जब अंकुश अपने छोटे से हॉस्टल रूम में बैठा था, उसे नहीं पता था कि आने वाले ईयर्स उसकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वो 30 साल का था, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में पीएचडी कर रहा था और उसके सामने रखी थी वो बुक जो उसकी डेस्टिनी बनने वाली थी। इमैनुअल कांट की प्रैक्टिकल रीजन पर लिखी गई मास्टरपीस, जिसे पढ़ना उसके लिए सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं था बल्कि एक लाइफ चेंजिंग जर्नी की शुरुआत थी। अंकुश का बैकग्राउंड बहुत ऑर्डिनरी था। वो त्रिपुरा के एक रिमोट विलेज बिलोनिया से बिलोंग करता था, जहां इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर्ली नहीं आती थी। उसके फादर रमेश एक लोअर डिवीजन क्लर्क थे स्टेट गवर्नमेंट में और मदर सुशीला एक सिंपल हाउसवाइफ थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा टाइट रहती थी, लेकिन एजुकेशन के मामले में उसके पेरेंट्स ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। छोटी एज से ही अंकुश में कुछ स्पेशल था। जब उसके फ्रेंड्स खेल में बिजी होते थे, वो कॉर्नर में बैठकर बुक्स पढ़ता रहता था। उसका क्यूरियस माइंड हमेशा डीप क्वेश्चंस पूछता रहता था कि लाइफ में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। स्कूल के दिनों में टीचर्स भी इम्प्रेस्ड रहते थे उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से। वो सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करता था बल्कि हर कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था। फिलॉसफी में उसकी इंटरेस्ट नेचुरली डेवलप हुई थी। जब क्लासमेट साइंस और मैथ में बिजी थे, अंकुश एथिक्स और मोरालिटी के क्वेश्चंस में लॉस्ट रहता था। उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी थी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड करने की। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब करियर चॉइस का टाइम आया, तो फैमिली और सोसाइटी दोनों का प्रेशर था कि वो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज करे। इंजीनियरिंग या मेडिकल करने के लिए सभी फोर्स कर रहे थे। फिलॉसफी से क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन हर दूसरे दिन सुनना पड़ता था। लेकिन अंकुश का हार्ट कहीं और था। उसे लगता था कि फिलॉसफी में वो समथिंग मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर सकता है। ग्रेजुएशन के लिए वो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आया और फिलॉसफी को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चूज किया। ये डिसीजन फैमिली के लिए शॉकिंग था, लेकिन अंकुश डिटर्मिन्ड था। कॉलेज के दिन अमेजिंग थे। पहली बार उसे ऐसे प्रोफेसर्स मिले जो उसकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को इनकरेज करते थे। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में वो क्विकली पॉपुलर हो गया अपने थॉटफुल क्वेश्चंस और इनोवेटिव पर्सपेक्टिव्स के लिए। मास्टर्स करते टाइम उसका एनकाउंटर हुआ कांट की फिलॉसफी से। जब पहली बार उसने प्रैक्टिकल रीजन के बारे में पढ़ा, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके माइंड की सारी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट कर दिया हो। कांट का आइडिया था कि मॉरल एक्शंस वो होते हैं जो प्योर रैशनल थिंकिंग के बेसिस पर किए जाते हैं, न कि इमोशंस या पर्सनल बेनिफिट्स के बेसिस पर। यह कॉन्सेप्ट अंकुश के लिए रेवोल्यूशनरी था। मास्टर्स में उसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। प्रोफेसर्स ने उसे पीएचडी के लिए इनकरेज किया और स्पेसिफिकली सजेस्ट किया कि वो कांट की प्रैक्टिकल रीजन पर रिसर्च करे। ये सजेशन अंकुश के लिए ड्रीम कम ट्रू था। वो जानता था कि ये पाथ ईजी नहीं होगा। जर्मन फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करना और फिर उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना, ये सब बहुत चैलेंजिंग था। पीएचडी के फर्स्ट ईयर में सब कुछ स्मूथ चल रहा था। अंकुश अपना पूरा टाइम रीडिंग और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहा था।
वो डेली 14 से 16 घंटे पढ़ता था। लाइब्रेरी उसका सेकंड होम बन गया था। जर्मन टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना इनिशियली डिफिकल्ट था, लेकिन उसकी परसिस्टेंस स्लोली रिजल्ट्स दे रही थी। उसके सुपरवाइजर डॉक्टर सेनगुप्ता भी इम्प्रेस्ड थे उसकी डेडिकेशन से। रिसर्च का टॉपिक था प्रैक्टिकल रीजन इन कंटेम्पररी इंडियन एथिकल डिलेमास, अ कांटियन पर्सपेक्टिव। ये टॉपिक बहुत एम्बिशियस था क्योंकि इसमें वेस्टर्न फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को ईस्टर्न कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना था। अंकुश का प्लान था कि वो शो करेगा कि कैसे कांत के मॉरल प्रिंसिपल्स मॉडर्न इंडिया के एथिकल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर की शुरुआत में एक मेजर क्राइसिस आया। उसके फादर को सडन हार्ट अटैक आया और वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल एडमिट हुए। फैमिली की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरनाइट अंकुश के शोल्डर्स पर आ गई। हॉस्पिटल के बिल्स, मेडिसिन की कॉस्ट और घर का मंथली एक्सपेंस सब कुछ हैंडल करना था। उसकी छोटी स्कॉलरशिप से ये सब पॉसिबल नहीं था। ये था उसके लाइफ का पहला मेजर मॉरल डायलेमा। एक तरफ थी उसकी पीएचडी, जो उसका पैशन था और जिसके लिए वो ईयर्स से प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी तरफ था फैमिली की इमीडिएट नीड, जो उसकी मॉरल ड्यूटी थी। मेनी रिलेटिव सजेस्ट कर रहे थे कि वो पीएचडी ड्रॉप कर दे और कोई जॉब ढूंढे तुरंत। रातों को अंकुश सो नहीं पाता था इस टेंशन से। उसे लगता था जैसे लाइफ ने उसके सामने इम्पॉसिबल चॉइस रख दिया हो। क्या वो अपना ड्रीम सैक्रिफाइस करे फैमिली के लिए, या फिर कोई वे है जिससे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सके? यह क्वेश्चंस उसे मेंटली एग्जॉस्ट कर देते थे। इसी समय उसने अपनी रिसर्च में कांत के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को डीपली स्टडी किया। कांत का प्रिंसिपल था कि मॉरल एक्शंस वो होते हैं जो यूनिवर्सल लॉ बन सके। अगर हर पर्सन अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करके पर्सनल ड्रीम्स परस्यू करे तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन साथ ही अगर हर पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को सैक्रिफाइस करे तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। अंकुश ने रियलाइज किया कि ये आइदर और सिचुएशन नहीं है। कांत के प्रैक्टिकल रीजन के अकॉर्डिंग रैशनल बीइंग्स अपनी ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं विदाउट कंप्लीटली अबैंडनिंग एनी ऑफ देम। उसने डिसाइड किया कि वो बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएगा। उसने पार्ट टाइम ट्यूशन जॉब्स ढूंढना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में रिसर्च करता था, आफ्टरनून में ट्यूशन्स लेता था और नाइट में फिर से स्टडी करता था। यह शेड्यूल एक्सट्रीमली डिमांडिंग था, लेकिन अंकुश डिटर्मिन्ड था। उसने अपनी लाइफस्टाइल को मिनिमाइज कर दिया। एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग सब कुछ कट कर दिया। इनिशियली ये रूटीन बहुत टफ लगा। फिजिकल एग्जॉशन, मेंटल प्रेशर और कांस्टेंट टाइम क्रंच से वो ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन के एज पर था। कई बार लगता था कि ये सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन कांत की टीचिंग ने उसे स्ट्रेंथ दी। प्रैक्टिकल रीजन का कॉन्सेप्ट था कि मॉरल एजेंट्स अपनी रैशनल कैपेसिटी के थ्रू एनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मंथ्स बीत गए और स्लोली अंकुश का रूटीन एस्टैब्लिश हो गया। उसके फादर की हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही थी और ट्यूशन से डिसेंट इनकम आने लगी थी। फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही थी, लेकिन रिसर्च में सिग्निफिकेंट डिलेज हो रहे थे। उसके सुपरवाइजर कंसर्न थे कि कहीं वो पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पर। थर्ड ईयर में एक और मेजर सेटबैक आया। यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि बजट कट्स के कारण पीएचडी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स रिड्यूस की जा रही हैं। अंकुश की ऑलरेडी लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट और भी कम हो गई। मेनी स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में ड्रॉप आउट करने का डिसीजन ले रहे थे। यहीं पर अंकुश के कैरेक्टर का रियल टेस्ट था। इजी ऑप्शन ये था कि वो भी क्विट कर दे और कोई स्टेबल जॉब ढूंढे। उसके फ्रेंड्स भी यही एडवाइस दे रहे थे। बी प्रैक्टिकल, वो कहते थे। फिलॉसफी से क्या होगा, गेट अ रियल जॉब। लेकिन अंकुश ने कांत की फिलॉसफी को डीपली इंटरनलाइज कर लिया था। प्रैक्टिकल रीजन का मतलब ये नहीं था कि आप इमीडिएट बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस कर दें, बल्कि इसका मतलब था कि आप रैशनल थिंकिंग के थ्रू ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालें। उसने अपनी ट्यूशन क्लासेस इंक्रीज कर दी, वीकेंड में भी पढ़ाने लगा, ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी स्टार्ट की। उसकी इनकम ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन रिसर्च के लिए टाइम और भी कम हो गया था। अब वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग आवर्स में रिसर्च कर पाता था, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। यह पीरियड उसकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग फेज था। सुबह के 4 बजे उठकर सुबह के 6 बजे तक रिसर्च करना, फिर पूरा दिन ट्यूशन्स में और रात को अगले दिन की प्रेपरेशन। सोशल लाइफ कंप्लीटली खत्म हो गई थी। फ्रेंड से कांटेक्ट भी कम हो गया था। लोनलीनेस और आइसोलेशन की फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। कई बार डिप्रेशन के सिम्टम्स भी फील करता था। डाउट होता था कि क्या ये सब वर्थ है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या बस स्टबर्न है। लेकिन जब भी ऐसे थॉट्स आते थे, वो कांत के राइटिंग्स में सोलास ढूंढता था। कांत का कॉन्सेप्ट था कि मॉरल वर्थ उन एक्शंस में है जो ड्यूटी के बेसिस पर किए जाते हैं, प्लेजर या इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। अंकुश को लगता था कि उसकी ड्यूटी ये है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को फुली डेवलप करे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी।
4th ईयर आते आते उसकी रेपुटेशन एक एक्सीलेंट ट्यूटर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुकी थी। स्टूडेंट स्पेसिफिकली उसके पास आना चाहते थे क्योंकि उसका टीचिंग मेथड यूनिक था। वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता था बल्कि स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए इनकरेज करता था। उसकी इनकम अब कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच गई थी और रिसर्च के लिए भी एडिक्वेट टाइम मैनेज हो रहा था। उसका थीसिस वर्क सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा था। उसने कांत के प्रैक्टिकल रीजन को इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट करने का यूनिक अप्रोच डेवलप किया था। उसका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि वैदिक फिलॉसफी में भी प्रैक्टिकल रीजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन कांत ने इसे सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया है। मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में एथिकल डायलेमास को सॉल्व करने के लिए ये कांतियन अप्रोच बहुत रेलेवेंट है। 5th ईयर में उसने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया। सुपरवाइजर का फीडबैक पॉजिटिव था, लेकिन कुछ एरियाज में सब्सटैंशियल रिवीजन की ज़रूरत थी। पर्टिकुलरली उसे मोर एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए था अपने थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। उसने फील्ड वर्क स्टार्ट की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ त्रिपुरा में जाकर लोगों से इंटरव्यू किए, कॉमन एथिकल डिलेमास के बारे में डेटा कलेक्ट किया। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन बहुत एनरिचिंग भी। उसे रियलाइज हुआ कि थियोरेटिकल फिलॉसफी और ग्राउंड रियलिटी के बीच ब्रिज बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। 6th ईयर की शुरुआत में मेजर ब्रेक थ्रू आया। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसका पेपर एक्सेप्ट हुआ। ये पहली बार था जब उसका वर्क इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज हुआ था। कॉन्फ्रेंस में उसकी प्रेजेंटेशन को एक्सीलेंट रिस्पॉन्स मिला और कई इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने उसके वर्क में इंटरेस्ट शो किया। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था अंकुश के लिए। ईयर्स की स्ट्रगल के बाद पहली बार उसे लगा कि उसकी हार्ड वर्क पे ऑफ कर रही है। उसे कॉन्फिडेंस आया कि वो राइट ट्रैक पर है। लेकिन यहीं पर एक और चैलेंज आया। उसके एक्सटर्नल एग्जामिनर ने थीसिस के कुछ पार्ट्स पर सीरियस ऑब्जेक्शंस रेज किए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कुछ सेक्शंस में थियोरेटिकल रिगर की कमी है और सब्सटैंशियल रीराइटिंग की ज़रूरत थी। यह न्यूज़ सुनकर अंकुश डेवास्टेटेड था। 6 इयर्स का वर्क और अब प्रैक्टिकली 1 साल का एडिशनल एफर्ट। मैनी पीपल होते तो इस पॉइंट पर गिव अप कर देते। उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया कि इनफ है, अब कोई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन फाइंड करे। लेकिन यहीं पर अंकुश के मॉरल फाइबर का रियल टेस्ट था। कांत के अकॉर्डिंग मॉरल एक्शंस का वर्थ उनकी कॉन्सिक्वेंसेज में नहीं बल्कि उनकी इंटेंशंस में है। अंकुश का इंटेंशन था कि वो हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस करे, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगे। उसने एग्जामिनर की क्रिटिसिज्म्स को केयरफुली एनालाइज किया और रियलाइज किया कि वो एक्चुअली वैलिड थे। अपनी ईगो को साइड में रखकर उसने डिसाइड किया कि वो बेटर वर्क प्रोड्यूस करने के लिए ये एडिशनल एफर्ट करेगा। 7th ईयर पूरा थीसिस रीराइट करने में गया। उसने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन किया, मोर प्राइमरी सोर्सेज ऐड किए और एम्पिरिकल एविडेंस को बेटर इंटीग्रेट किया। ये प्रोसेस मेंटली और फिजिकली ड्रेनिंग था, लेकिन इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी मिल रही थी। इसी दौरान उसकी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस हुए। उसकी मुलाकात हुई प्रिया से, जो यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की लेक्चरर थी। इनिशियली फ्रेंडशिप थी, लेकिन ग्रेजुअली कुछ और डेवलप हुआ। प्रिया को अंकुश की डेडिकेशन और प्रिंसिपल्स इंप्रेस करते थे। प्रिया का सपोर्ट अंकुश के लिए वेरी क्रूशल था। उसे समझ आता था कि पीएचडी कंप्लीट करना कितना इम्पोर्टेंट है अंकुश के लिए। उसने कभी प्रेशर नहीं डाला कि जल्दी फिनिश करे या कॉम्प्रोमाइज़ करे, बल्कि वो एनकरेज करती रहती थी। 8th ईयर के एंड तक थीसिस फाइनली कंप्लीट हुआ। इस बार एग्जामिनर कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे। डिफेंस सक्सेसफुल रहा और अंकुश को पीएचडी डिग्री मिली विद हाईएस्ट ऑनर्स। कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जब उसका नेम अनाउंस हुआ तो पूरा ऑडिटोरियम स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। उसके पेरेंट्स की आंखों में टीयर्स थे। 8 इयर्स की स्ट्रगल, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सोशल प्रेशर, सब कुछ इस मोमेंट में वर्थवाइल लग रहा था। ये सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि एक प्रूफ थी कि नेवर गिविंग अप एक्चुअली वर्क्स। पीएचडी के तुरंत बाद उसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन मिली। अब वो उसी इंस्टीट्यूशन में टीच कर रहा था जहां उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था। यह आयरनी भी थी और पोएटिक जस्टिस भी। प्रोफेसर बनने के बाद अंकुश का रियल मिशन स्टार्ट हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिसर्च करना नहीं है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना भी है। उसने अपने टीचिंग मेथड में कांत की प्रैक्टिकल रीजन को इंटीग्रेट किया। उसके लेक्चर्स यूनिक हो गए। वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करता था। स्टूडेंट्स को बताता था कि कैसे फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स डेली लाइफ में अप्लाई की जा सकती हैं। उसका पर्सनल जर्नी खुद एक एग्जाम्पल थी कि कैसे मॉरल फिलॉसफी प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। उसकी पॉपुलैरिटी स्टूडेंट्स के बीच बहुत बढ़ी। वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता था, बल्कि लाइफ लेसन्स भी देता था। मेनी स्टूडेंट्स उससे पर्सनल गाइडेंस लेने आते थे। उसे लगता था कि यही है उसकी रियल कॉलिंग। रिसर्च वर्क भी कंटिन्यू रहा।
उसकी पीएचडी थीसिस को इंटरनेशनल पब्लिशर्स ने नोटिस किया और वो बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई। कांत की प्रैक्टिकल रीजन पर इंडियन पर्सपेक्टिव से लिखी गई ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी। एकेडमिक सर्कल्स में इसे अप्रिशिएट किया गया। अंकुश को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में इनवाइटेड स्पीकर के रूप में बुलाया जाने लगा। उसका वर्क ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा था, लेकिन सक्सेस के बावजूद भी वो हम्बल रहा। उसे हमेशा याद रहता था कि कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसे यहाँ पहुँचा था। उसकी मैरिज हुई प्रिया के साथ। यह यूनियन सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी परफेक्ट था। दोनों एकेडमिक फील्ड में थे और एक दूसरे के वर्क को अंडरस्टैंड करते थे। प्रिया भी अंकुश की जर्नी से इंस्पायर हुई थी और अपनी रिसर्च में सिमिलर डेडिकेशन शो करने लगी थी। ईयर्स बाद जब अंकुश अपनी जर्नी को रेट्रोस्पेक्ट में देखता था तो उसे रियलाइज होता था कि हर स्ट्रगल, हर सेटबैक, हर मोमेंट ऑफ डाउट एक्चुअली उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कांत का प्रैक्टिकल रीजन सिर्फ एकेडमिक थियरी नहीं रह गई थी बल्कि उसकी लाइफ फिलॉसफी बन गई थी। उसका फेवरेट कोट बन गया था कांत का, Act only according to that maxim, whereby you can at the same time will that it should become a universal law. ये प्रिंसिपल उसके हर डिसीजन में रिफ्लेक्ट होता था। आज अंकुश सिर्फ एक सक्सेसफुल एकेडमिशियन नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। उसकी स्टोरी काउंटलेस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। जब कोई स्टूडेंट उससे पूछता है कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है तो अंकुश हमेशा सेम आंसर देता है। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली परसिस्ट करें। इसका मतलब है कि आप रैशनल थिंकिंग के साथ मॉरल क्लैरिटी मेंटेन करें। जब आप जानते हैं कि आपका कॉज राइट है तो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स आपको रोक नहीं सकते। उसकी लाइफ एक लिविंग टेस्टामेंट है इस फिलॉसफी की। प्रैक्टिकल रीजन का रियल एप्लीकेशन ये है कि आप अपनी मॉरल ड्यूटीज को रैशनली डिटर्मिन करें और फिर उन्हें फॉलो करें विद अनवेवरिंग कमिटमेंट। ये है वो लेसन जो अंकुश ने कांत से सीखा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आज भी जब वो लेक्चर देता है तो स्टूडेंट्स को बताता है कि फिलॉसफी सिर्फ बुक्स में नहीं है बल्कि लाइफ में है। जब आप अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लाइफ करते हैं तो आप फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। यही है रियल प्रैक्टिकल रीजन का एसेंस। अंकुश की जर्नी प्रूव करती है कि नेवर गिविंग अप सिर्फ मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है बल्कि एक रैशनल लाइफ स्ट्रैटेजी है। जब आप अपनी मॉरल ड्यूटीज क्लियर रखते हैं और रैशनल अप्रोच अपनाते हैं तो सक्सेस इनेविटेबल हो जाती है। यह है कांतियन प्रैक्टिकल रीजन का रियल पावर और यही है अंकुश की लाइफ का ग्रेटेस्ट लेसन। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। जब हम अपनी डेली लाइफ में कोई मॉरल डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है हमारे माइंड में? जब हम डिसाइड करते हैं कि ट्रूथ बोलना है या डिप्लोमेसी अपनानी है, जब हम चूज करते हैं कि अपना बेनिफिट देखना है या दूसरों की हेल्प करनी है, तो इन चॉइसेस के बिहाइंड कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है? ये क्वेश्चन सिर्फ फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी नहीं है बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कोर में है। इन्हीं प्रोफाउंड क्वेश्चंस का सिस्टमैटिक और रेवोल्यूशनरी आंसर देती है इमानुएल कांत की मास्टरपीस क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। 18वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांत ने अपनी इस ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क में ह्यूमन मोरालिटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया। यह बुक सिर्फ एकेडमिक फिलोसफी का पीस नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे रैशनल बीइंग्स के रूप में हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड और फुलफिल कर सकते हैं। कांत का अप्रोच प्योरली इंटेलेक्चुअल था लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में डीपली रेलेवेंट हैं। प्रैक्टिकल रीजन का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी इसलिए था कि इसने ट्रेडिशनल मॉरल फिलॉसफी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। कांत से पहले मॉरल थियोरीज मेनली कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड थीं या फिर इमोशंस और फीलिंग्स पर। कुछ फिलोसोफर्स कहते थे कि एक्शंस के रिजल्ट्स देखकर हम डिसाइड करते हैं कि कुछ राइट है या रॉन्ग। दूसरे आर्ग्यू करते थे कि नेचुरल इमोशंस और सिंपैथी हमारे मॉरल जजमेंट्स को गाइड करती हैं। लेकिन कांत ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच अपनाया। उनका फंडामेंटल थीसिस ये था कि मॉरल वर्थ उन एक्शंस में है जो प्योर ड्यूटी के बेसिस पर किए जाते हैं, न कि कॉन्सिक्वेंसेस या इमोशंस के बेसिस पर। यह कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल रीजन कहलाता है क्योंकि ये प्योरली रैशनल थिंकिंग के थ्रू मॉरल प्रिंसिपल्स को डिराइव करता है। कांत का आर्ग्यू था कि रैशनल बीइंग्स के पास इनहेरेंट कैपेसिटी है मॉरल लॉज को डिस्कवर करने की और ये कैपेसिटी इंडिपेंडेंट है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से। इस बुक का सिग्निफिकेंस समझने के लिए हमें 18वीं सेंचुरी के इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करना होगा। उस टाइम यूरोप में एनलाइटनमेंट पीरियड चल रहा था जहां रीजन और रैशनैलिटी को सुप्रीम इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। ट्रेडिशनल रिलीजियस और सोशल अथॉरिटीज को क्वेश्चन किया जा रहा था। साइंस और एम्पिरिकल थिंकिंग का डोमिनेंस बढ़ रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में कांत ने मॉरल फिलॉसफी के लिए एक रैशनल फाउंडेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। कांत की प्रीवियस वर्क क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि ह्यूमन नॉलेज की लिमिटेशंस क्या हैं
और कैसे हम रियलिटी को परसीव करते हैं। लेकिन उस वर्क में मॉरल क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं किया गया था। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन इसी गैप को फिल करने के लिए लिखी गई। यहाँ कांत ने शो किया कि भले ही थियोरेटिकल नॉलेज में हमारी लिमिटेशंस हों, लेकिन मॉरल स्फीयर में रीजन का डोमेन अनलिमिटेड है। बुक का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। कांत का फेमस फॉर्मुलेशन है, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम whereby you can at the same time will that it should become a universal law। ये प्रिंसिपल सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस है हमारे डेली मॉरल डिसीजंस के लिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि क्या हम चाहेंगे कि सभी लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सिमिलर एक्शन करें। इस अप्रोच की ब्यूटी ये है कि ये यूनिवर्सल है। कांत आर्ग्यू करता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स कल्चरली रिलेटिव नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल हैं, क्योंकि वो प्योर रीजन पर बेस्ड है। चाहे कोई पर्सन किसी भी कल्चर, टाइम पीरियड या जियोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करे, अगर वो रैशनल है तो उसे सेम मॉरल कंक्लूजन्स पर पहुंचना चाहिए। प्रैक्टिकल रीजन का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट। कांत के अकॉर्डिंग मॉरल एक्शंस तभी जेन्युइनली मॉरल हैं जब वो एजेंट की फ्री चॉइस के रिजल्ट हों। अगर कोई पर्सन एक्सटर्नल प्रेशर, फियर या टेम्पटेशन के कारण कुछ करता है तो उस एक्शन में मॉरल वर्थ नहीं है। ट्रू मॉरल वर्थ तब है जब पर्सन अपनी रैशनल कैपेसिटी के थ्रू मॉरल ड्यूटी को रिकग्नाइज करे और वॉलंटरली उसे फॉलो करे। ये ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के फाउंडेशन में है। इंडिविजुअल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन के आइडियाज डायरेक्टली इसी फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क से डिराइव होते हैं। कांत ने आर्ग्यू किया कि रैशनल बीइंग्स को मीन्स के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि एंड्स के रूप में। यह प्रिंसिपल ह्यूमन डिग्निटी और इक्वल राइट्स का फिलोसॉफिकल बेसिस बना। बुक का स्ट्रक्चर बहुत सिस्टमैटिक है। कांत ने इसे केयरफुली ऑर्गेनाइज किया है ताकि रीडर्स को स्टेप बाय स्टेप अपने आर्ग्यूमेंट समझ आ सके। पहले सेक्शन में वो एस्टैब्लिश करता है कि प्रैक्टिकल रीजन क्या है और ये थियोरेटिकल रीजन से कैसे डिफरेंट है। थियोरेटिकल रीजन का डोमेन है एम्पिरिकल नॉलेज और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जबकि प्रैक्टिकल रीजन का कंसर्न है मॉरल एक्शन और एथिकल बिहेवियर। दूसरे सेक्शन में कांत मॉरल लॉ के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। उसका आर्ग्यू है कि मॉरल लॉ ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस या कल्चरल कंडीशनिंग पर डिपेंडेंट नहीं है। यह लॉ रीजन के थ्रू डिस्कवरेबल है और सभी रैशनल बीइंग्स के लिए बाइंडिंग है। यह अप्रोच ट्रेडिशनल मॉरल थियरीज से रैडिकली डिफरेंट था, क्योंकि इसने मॉरल रिलेटिविज्म को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। तीसरे सेक्शन में फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। यह फिलोसॉफिकल लिटरेचर में सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस में से एक है। अगर यूनिवर्स में सब कुछ कॉजल लॉज के अकॉर्डिंग डिटर्मिन्ड है तो ह्यूमन फ्रीडम कैसे पॉसिबल है? कांत ने इस प्रॉब्लम का इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड किया। उसका आर्ग्यू था कि हम साइमल्टेनियसली दो रियल्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, फिनोमिनल रियल्म जहां कॉजल डिटर्मिनिज्म ऑपरेट करता है और नॉमिनल रियल्म जहां फ्रीडम पॉसिबल है। ये डिस्टिंक्शन बहुत टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस प्रोफाउंड है। कांत आर्ग्यू करता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब जेन्युइन फ्रीडम हो। अगर हमारे सभी एक्शंस प्री डिटर्मिन्ड है तो प्रेज या ब्लेम का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल रीजन के रेल्म में हम फ्री एजेंट्स हैं जो अपने मॉरल चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बुक के 4th सेक्शन में पोस्टुलेट्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजन डिस्कस किए गए हैं। यहाँ कांत ने आर्ग्यू किया कि मॉरल फिलॉसफी कुछ मेटाफिजिकल असम्पशंस को रिक्वायर करता है। स्पेसिफिकली उसने 3 पोस्टुलेट्स आइडेंटिफाई किए: फ्रीडम की रियलिटी, सोल की इमॉर्टैलिटी और गॉड का एग्जिस्टेंस। ये पोस्टुलेट्स थियोरेटिकली प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन के पर्सपेक्टिव से ये नेसेसरी असम्पशंस हैं। फ्रीडम का पोस्टुलेट ऑब्वियस है क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम को प्रीसपोज करती है। सोल की इमॉर्टैलिटी का पोस्टुलेट इसलिए नेसेसरी है कि मॉरल परफेक्शन फाइनाइट लाइफ में अचीव नहीं हो सकता, इसलिए कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस का असम्पशन मॉरल सेंस बनाता है। गॉड की एग्जिस्टेंस का पोस्टुलेट इसलिए रिक्वायर्ड है कि अल्टीमेट जस्टिस और मॉरल ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम मॉरल अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। ये पोस्टुलेट्स मॉडर्न रीडर्स को कंट्रोवर्शियल लग सकते हैं, स्पेशली साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन कांत का पॉइंट ये था कि ये असम्पशंस प्रैक्टिकल नेसेसिटी हैं, थियोरेटिकल प्रूफ्स नहीं। मॉरल लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें ये असम्पशंस करनी पड़ती हैं, भले ही हम इन्हें साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। बुक का 5th सेक्शन समम बोनम या हाईएस्ट गुड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है। कांत आर्ग्यू करता है कि कंप्लीट मॉरल गुड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, वर्च्यू और हैप्पीनेस। वर्च्यू मॉरल कैरेक्टर की परफेक्शन है, जबकि हैप्पीनेस सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है। परफेक्ट मॉरल वर्ल्ड में वर्च्यू और हैप्पीनेस प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, यानी वर्चुअस पीपल को हैप्पी होना चाहिए। लेकिन एम्पिरिकल वर्ल्ड में ये कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा नहीं मिलता।
ऑफन वर्चुअस पीपल सफ़र करते हैं जबकि इमोरल पीपल प्रॉस्पर करते हैं। ये मॉरल फिलॉसफी के लिए सीरियस प्रॉब्लम है। कांत का सोल्यूशन ये था कि अल्टीमेट जस्टिस दूसरे रेल्म में, पॉसिबली आफ्टर लाइफ में अचीव होगा। यह अगेन गॉड और सोल इमॉर्टैलिटी के पोस्टुलेट्स को सपोर्ट करता है। मॉडर्न रीडर्स के लिए इन मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस की रेलेवेंस क्वेश्चनेबल हो सकती है। कंटेम्प्रेरी सेक्युलर फिलॉसफी में आफ्टर लाइफ और डिवाइन जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स को जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन कांत की अंडरलाइंग कंसर्न अभी भी वैलिड है। कैसे हम मॉरल लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं एक वर्ल्ड में जहां जस्टिस हमेशा प्रिवेल नहीं करता। बुक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ इसके हिस्टोरिकल इम्पैक्ट को भी अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। कांत की मॉरल फिलॉसफी ने सब्सिक्वेंट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया। जर्मन आइडियलिस्ट्स लाइक फिश्टे, शेलिंग और हेगल ने कांत के आइडियाज को फर्दर डेवलप किया। यूटिलिटेरियन फिलोसोफर्स लाइक मिल और बेंथम ने कांत के अप्रोच को क्रिटिक किया, लेकिन उससे एंगेज भी किया। 20वीं सेंचुरी में एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर्स ने फ्रीडम और ऑटोनॉमी के कांटियन कॉन्सेप्ट्स को रीइंटरप्रेट किया। सार्त्रे, कैमू और अदर एग्जिस्टेंशलिस्ट्स ने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन फ्रीडम रेडिकल और एब्सोल्यूट है, लेकिन ये नेसेसरीली मॉरल ड्यूटीज को इंटेल नहीं करती। ये कांट के स्ट्रक्चर्ड मॉरल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट रिएक्शन था। कंटेम्प्रेरी मॉरल फिलॉसफी में भी कांत का इन्फ्लुएंस सब्सटैंशियल है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो एक्शंस की इनहेरेंट राइटनेस या रॉन्गनेस पर फोकस करती है रादर देन कॉन्सिक्वेंसेस पर, डायरेक्टली कांटियन ट्रेडिशन से डिराइव होती है। जॉन रॉल्स का इन्फ्लुएंशियल थियोरी ऑफ जस्टिस हेविली कांटियन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, पर्टिकुलरली ऑटोनॉमी और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पर। अप्लाइड एथिक्स के फील्ड में भी कांटियन प्रिंसिपल्स का वाइड एप्लीकेशन है। मेडिकल एथिक्स में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रिंसिपल कांट के ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट से डिराइव होता है। बिजनेस एथिक्स में स्टेक होल्डर थियोरी पार्शियली कांटियन आइडिया पर बेस्ड है कि पीपल को मीन्स के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स में भी कुछ अप्रोचेस कांटियन ड्यूटी बेस्ड थिंकिंग को अप्लाई करती हैं, लेकिन कांत की फिलॉसफी की क्रिटिसिज्म्स भी सब्सटैंशियल हैं। फेमिनिस्ट फिलोसोफर्स ने आर्ग्यू किया है कि कांटियन एथिक्स ओवरली एब्स्ट्रैक्ट और मैस्कुलिन है और ये केयर और रिलेशनशिप्स के इंपॉर्टेंस को अंडरवैल्यू करती है। कम्युनिटेरियन फिलोसोफर्स ने क्रिटिक किया है कि कांत का इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच सोशल बॉन्ड्स और कम्युनिटी वैल्यूज को एडिक्वेटली एड्रेस नहीं करता। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स का आर्ग्यू है कि एक्शंस के रिजल्ट्स को इग्नोर करना इम्प्रैक्टिकल और पोटेंशियली हार्मफुल है। अगर किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली हार्मफुल हैं, तो क्या सिर्फ ड्यूटी के बेसिस पर उसे परफॉर्म करना जस्टिफाइड है? ये क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली रेलेवेंट है एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहां मॉरल ड्यूटीज कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। एम्पिरिकल साइकोलॉजी से भी कांटियन मॉडल को चैलेंजेस मिली हैं। रिसर्च शोज करती है कि ह्यूमन मॉरल जजमेंट में इमोशंस और इंट्यूशंस का मेजर रोल है। प्योरली रैशनल डिलिबरेशन बेस्ड डिसीजंस रेयर हैं। ये फाइंडिंग्स कांत के क्लेम को क्वेश्चन करती हैं कि मॉरल रीजनिंग प्योरली रैशनल प्रोसेस है। डिस्पाइट इन क्रिटिसिज्म्स के, कांत की कोर इनसाइट्स अभी भी वैल्यूएबल हैं। ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट, मॉरल ऑटोनॉमी का इंपॉर्टेंस और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की पॉसिबिलिटी, ये सब आइडियाज कंटेम्पररी रेलेवेंस रखती हैं। ग्लोबल एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जहां डिफरेंट कल्चर्स और वैल्यू सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं, कांटियन अप्रोच का पोटेंशियल है कॉमन मॉरल ग्राउंड प्रोवाइड करने का। बुक को पढ़ने के लिए रीडर्स को कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत है। कांत की राइटिंग स्टाइल नोटोरियसली डिफिकल्ट है। जर्मन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को प्रिसाइज टर्मिनोलॉजी के साथ एक्सप्रेस करने का ट्रेडिशन है और कांत इसका एग्जाम्पलर है। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में भी ये कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन रहती है, लेकिन पेशेंस और केयरफुल रीडिंग के साथ मेन आइडियाज एक्सेसिबल हो जाती हैं। रेकमेंडेड अप्रोच ये है कि पहले ओवरव्यू पढ़ें, फिर सेक्शन बाय सेक्शन डिटेल्ड स्टडी करें। हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करें। कांत के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मुलेशंस को कॉन्क्रीट सिचुएशंस में अप्लाई करके देखें। यह एक्सरसाइज फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को डीपन करती है। सेकेंडरी लिटरेचर भी हेल्पफुल है। स्कॉलर्स ने कांत की फिलॉसफी पर एक्सटेंसिव कमेंट्री लिखी है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प मिलती है, लेकिन प्राइमरी टेक्स्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट एंगेजमेंट विद कांत के वर्ड्स से ही ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। कंटेम्परेरी रेलेवेंस के पर्सपेक्टिव से ये बुक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है मॉरल प्लूरलिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म के करंट डिबेट्स में। ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब डिफरेंट मॉरल ट्रेडिशंस इनकाउंटर करती हैं, तो कॉमन एथिकल फ्रेमवर्क की नीड महसूस होती है। कांट का यूनिवर्सल मॉरल लॉ का कॉन्सेप्ट इस चैलेंज को एड्रेस करने का एक वे प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी एथिक्स के फील्ड में भी कांटियन प्रिंसिपल्स रेलेवेंट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट में मॉरल कंसिडरेशंस इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रही हैं।
कैसे इंश्योर करें कि एआई सिस्टम्स ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करें? कैसे गारंटी करें कि ऑटोमेशन ह्यूमंस को मेयर मीन्स के रूप में ट्रीट न करे? ये क्वेश्चंस डायरेक्टली कांटियन मॉरल फ्रेमवर्क में एड्रेस किए जा सकते हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रैक्टिकल रीजन का एप्लीकेशन पॉसिबल है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और रिसोर्स डिप्लीशन जैसी प्रॉब्लम्स को मॉरल ड्यूटीज के फ्रेमवर्क में एनालाइज किया जा सकता है। अगर हम रैशनल एजेंट्स हैं तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्लैनेट को प्रिजर्व करें? सोशल जस्टिस के इश्यूज में भी कांटियन अप्रोच वैल्यूएबल है। इनकम इनइक्वालिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस जैसी प्रॉब्लम्स को मॉरल प्रिंसिपल्स के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। कांत का एम्फेसिस ह्यूमन इक्वालिटी और डिग्निटी पर इन इश्यूज के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी बुक का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ और इंडिविजुअल राइट्स के कॉन्सेप्ट्स का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कांटियन मॉरल थियोरी में फाइंड होता है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिबेट्स में भी ये प्रिंसिपल्स रेलेवेंट हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी के फील्ड में भी कांत का इन्फ्लुएंस है। मॉरल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें, कैसे स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल रीजनिंग डेवलप करें, यह क्वेश्चंस कांटियन फ्रेमवर्क में एड्रेस किए जा सकते हैं। उसका एम्फेसिस ऑटोनॉमी और रैशनल थिंकिंग पर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को गाइड कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी प्रैक्टिकल रीजन का एप्लीकेशन है। कैसे नेशंस के बीच मॉरल ऑब्लिगेशंस डिफाइन करें, वॉर और पीस के क्वेश्चंस को एथिकल फ्रेमवर्क में कैसे एनालाइज करें। कांत ने अपनी ऐसे परपेचुअल पीस में इंटरनेशनल मॉरल लॉ के पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था। बुक की आर्थिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। मार्केट इकोनॉमी में मॉरल कंसिडरेशंस का क्या रोल है? बिजनेस प्रैक्टिसेस को एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कैसे गाइड करें? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में कांटियन ड्यूटी एथिक्स का रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। फैमिली एथिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी बुक की इंसाइट्स वैल्यूएबल हैं। पेरेंटिंग, मैरिज, फ्रेंडशिप जैसे रिलेशनशिप्स में मॉरल ड्यूटीज क्या हैं? कैसे इंश्योर करें कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी ऑटोनॉमी और डिग्निटी मेंटेन रहे? मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रैक्टिकल रीजन रेलेवेंट है। डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजिकल कंडीशंस की डीलिंग में मॉरल फिलॉसफी कैसे हेल्प कर सकती है? सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैशनल थिंकिंग के एम्फेसिस का थेरेप्यूटिक वैल्यू हो सकता है। लीगल फिलॉसफी में तो कांत का इन्फ्लुएंस वेल एस्टैब्लिश्ड है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पनिशमेंट का जस्टिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का फाउंडेशन और जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में मॉरल रीजनिंग का रोल, ये सब एरियाज में कांटियन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन देखा जाता है। मीडिया एथिक्स और जर्नलिज्म में भी ड्यूटी बेस्ड अप्रोच का रेलेवेंस है। ट्रूथ टेलिंग की ऑब्लिगेशन, प्राइवेसी का रिस्पेक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट का कंसिडरेशन, ये सब कांटियन मॉरल फ्रेमवर्क में एनालाइज किए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स एथिक्स में भी फेयर प्ले, कंपटीशन की स्पिरिट और रूल्स का रिस्पेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स कांटियन ड्यूटी एथिक्स से रिलेट करते हैं। डोपिंग, करप्शन और अदर एथिकल वायलेशंस को मॉरल प्रिंसिपल्स के फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आर्ट और एस्थेटिक्स के फील्ड में भी कांत ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, जो प्रैक्टिकल रीजन से कनेक्टेड है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आर्ट का सोशल इम्पैक्ट कैसे इवैल्यूएट करें एथिकल टर्म्स में? रिलीजियस स्टडीज में भी बुक का इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट फेथ ट्रेडिशंस के साथ कांटियन मॉरल फिलॉसफी की कंपैटिबिलिटी या टेंशन को एक्सप्लोर करना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है। सेक्युलर एथिक्स और रिलीजियस मोरालिटी के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। फिलॉसफी ऑफ साइंस में भी एथिकल कंसिडरेशंस इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रही हैं। रिसर्च एथिक्स, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चंस को कांटियन फ्रेमवर्क में एड्रेस किया जा सकता है। जेंडर स्टडीज और फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी बुक को क्रिटिकली एग्जामिन किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मॉरल फिलॉसफी में वुमेन के पर्सपेक्टिव्स को कैसे इंक्लूड करें? केयर एथिक्स और जस्टिस एथिक्स के टेंशन को कैसे रिजॉल्व करें? डिसेबिलिटी स्टडीज में भी मॉरल फिलॉसफी का एप्लीकेशन है। डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के राइट्स, डिग्निटी और सोशल इंक्लूजन के क्वेश्चंस को कांटियन ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के साथ बैलेंस करना चैलेंजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट है। एजिंग और एल्डरली केयर के एथिक्स में भी ड्यूटी बेस्ड अप्रोच रेलेवेंट है। कैसे इंश्योर करें कि सीनियर सिटीजन्स की डिग्निटी मेंटेन रहे? इंटरजेनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इमिग्रेशन एथिक्स में भी यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन है। नेशनल बाउंड्रीज के बावजूद भी क्या कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस यूनिवर्सल हैं? रेफ्यूजी क्राइसिस और माइग्रेशन के क्वेश्चंस को एथिकल फ्रेमवर्क में एनालाइज करना कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस रखता है। फूड एथिक्स और एनिमल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कांटियन प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड किया जा सकता है। भले ही कांत ने एक्सप्लिसिटली एनिमल्स के राइट्स को एड्रेस नहीं किया हो, लेकिन उसके मॉरल फ्रेमवर्क को ब्रॉडर एप्लीकेशन के लिए इंटरप्रेट किया जा सकता है। बुक को कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट बनाने के लिए क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस की ज़रूरत है।
कांत की 18वीं सेंचुरी की लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स को 21वीं सेंचुरी के इश्यूज के साथ कनेक्ट करना इंटेलेक्चुअल चैलेंज है, लेकिन रिवॉर्डिंग भी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस बुक को कैसे टीच करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाना, रियल लाइफ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना और क्रिटिकल थिंकिंग इनकरेज करना, ये सब पेडागॉजिकल चैलेंजेस हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी बुक में अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं। कांत की फिलॉसफी को नॉन वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के साथ कंपेयर करना, कंटेम्प्रेरी साइंटिफिक फाइंडिंग्स के साथ रिकंसाइल करना और न्यू एप्लीकेशंस डेवलप करना, ये सब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में भी कांतियन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन पॉसिबल है। हेल्थ केयर पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे एरियाज में मॉरल कंसिडरेशंस को सिस्टमैटिकली इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एथिक्स के डिफरेंट फील्ड्स में भी ड्यूटी बेस्ड अप्रोच का रेलेवेंस है। मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, बिजनेस, जर्नलिज्म, हर फील्ड में स्पेसिफिक एथिकल गाइडलाइंस हैं जो कांतियन फ्रेमवर्क से इन्फॉर्म हो सकती हैं। कंक्लूजन के रूप में कहा जा सकता है कि क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि लिविंग फिलॉसफी है। इसकी इनसाइट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस रखती हैं और मॉडर्न चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्पफुल है। बुक को पढ़ना इंटेलेक्चुअल जर्नी है जो रीडर्स के मॉरल थिंकिंग को डीपन और रिफाइन करती है। कांत का विजन ऑफ रैशनल मॉरल एजेंट्स जो अपनी ड्यूटीज को ऑटोनोमसली रिकग्नाइज और फॉलो करते हैं, ये विजन आज भी इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।